प्रथम लागुंदो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन्न। धनी नजर खोलो बातू पलना बालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के जीवन। कदमों लागू करूं सेजदा पकड़ के दो पाए। हुक्म करत है मासूक बीच आशिक के दिल आए। मासूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासूक। ये हुक्म इलम दृढ़ किया अजूरू क्यों न होत टूक टूक। अजूरू क्यों न होत टूक टूक। वंदो सद्गुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री बायजूराज महारानी जी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। महामती श्री लालदास जी महाराज की जय। बाबा दयाराम साहेब जी की जय। सद्गुरु महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब जी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। वैज्ञानिक माध्यमों से संपूर्ण विश्व के अंतर्गत श्रवण कर रहे, दृश्य कर रहे, देख रहे और सुन रहे समस्त सुंदर साथ जी के चरणार बिंद में कोटि कोटि प्रणाम, अभिवादन, अभिनंदन, बहुत बहुत सुस्वागतम। समस्त सनातन गुरुजनों को, ऋषि मुनियों को, संत जनों को, साधु जनों को, साधकों को, भक्तों को, सुरों को, असुरों को, सज्जनों को, दुर्जनों को, सबको प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में विनती करते हुए विनत भाव से आज की इस श्री बीतक साहेब चर्चा कथा सन 2020 के अंतर्गत आज के दिवस में प्रवेश करते हैं। कल तक
के प्रसंग में हमने यह जाना कि निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज विक्रमी संवत 1678 में साक्षात दर्शन को प्राप्त हुए, ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हुआ, स्वयं की आत्मा की पहचान हुई। मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरो भरतार, यह उनको पता लगा कि मैं परम धाम की एक पर आत्मा, ब्रह्म आत्मा, नाम मेरा भाई सुंदर है और मुझ पर श्री श्यामा जी महारानी जी और श्री राज जी का आवेश साक्षात विराजमान है। चौथे दिन की लीला है, चौथा स्वरूप है। श्री 5 नौतनपुरी धाम के अंतर्गत यह लीला चल रही है। ये हमने कल बहुत विस्तार से अच्छे से जाना कि साक्षात दर्शन देकर के स्वयं सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण जी ने, अनादि अनंत अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण जी ने उनसे श्री श्याम जी मंदिर में भागवत के देहुरी में प्रातः काल लगभग 2-2.25 घंटे का अखंड वार्ता किया, जिसके अंतर्गत बीज मंत्र दिया, तारतम ज्ञान दिया। सुंदर साची तारतम मंत्र, तारतम ज्ञान और तारतम वाणी, ये तीनों में तत्वतः कोई अंतर नहीं है, परंतु तीनों दिखने में अलग अलग है। तारतम मंत्र अलग है, तारतम ज्ञान अलग है और तारतम वाणी अलग है। ये तीन चीजें श्री श्यामा जी महारानी जी ने 2 तन धारण करके इस संसार में दी। हमने एक तन यानी रुअल्ला का पहला जामा जो निजानंद स्वामी हैं श्री देवचंद्र जी, उनको बीज मंत्र और श्री तारतम ज्ञान स्वयं परमात्मा ने प्रदान किया। हमने कल जाना, यहां से आवेश लीला का शुभारंभ हुआ। विक्रमी संवत 1678 की हमने अपार अनंत महिमा को समझा जाना। जैसे पहला सबसे प्यारी जो हम जयकारा लगाते हैं, बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। ये 1678 में जयकारा प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि आप देवचंद्र जी श्री निजानंद संप्रदाय के संस्थापक हुए तथा निजानंद को उपलब्ध हुए, तथा निजानंद को उपलब्ध होने के बाद समस्त सुंदर साथ को निजानंद देने, प्रदान करने की शक्तियां प्राप्त होने के कारण से निजानंद के स्वामी हुए। और निजानंद का स्वामी वही होता है जो निजानंद को बांट सकता है। निजानंद धनवान कौन होता है? जिसका बैंक बैलेंस खुद का ज्यादा हो? नहीं, वो तो सबसे गरीब होता है, सांप की तरह बैठ जाता है। धनवान वो होता है जो निर्धन को, आपदाग्रस्त को, दुखी को, पीड़ित को, अज्ञानी को बांट देवे और उसको भी धनवान कर देवे। धनवान वो होता है जो दूसरे को भी धनवान कर दे। निजानंद स्वामी कौन? जो सबको निजानंद बांटने के लिए आए। इस प्रकार हमने कल बहुत अपार महिमा का आनंद लिया। फिर उसके बाद में श्री गांधी भाई दीन इस्लाम में पहले धरे कदम अपने घर ले गए, देवचंद जी महाराज को पधराया। वहां पर पधरा करके एक अपने घर के हिस्से को उन्होंने लगभग आश्रम जैसा बना दिया, चाकला लगा दिया, जहां बैठ करके निजानंद स्वामी चर्चा कर रहे हैं, आड़िका लीला हो रही है, विविध प्रकार के रसोई उच्चम हो रहे हैं, सुंदर सा आगमन हो रहा है। फिर एक दिन कई बरसों बाद 1678 से लेके ये 1687 आ गया और 1687 से कुछ समय पहले एक चुगलखोर ने चुगली कर दी। कल हमने जाना था चुगलखोर की परिभाषा को अच्छे से। तो चुगलखोर ने चुगली कर दी और चुगली करी और इस कारण से श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में यह आया कि संशय हो गया, अब यहाँ टिकना रहना उचित नहीं, कीर्ति को हानि होती है। इसलिए आप जामनगर के बाहर श्री गांधी भाई सेठ की बगीची के अंतर्गत जाकर के
श्री खींचड़ा मंदिर की स्थापना किए, श्री 5 नौतनपुरी धाम की स्थापना किए, धर्म पीठ की स्थापना हुई, प्रथम गादी बनी। इस प्रकार से 1687 का हमने धाम का आनंद लिया। तत्पश्चात कल हमने श्री प्राणनाथ प्रकटन का आनंद लिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए आज के विषय में प्रवेश करते हैं। श्री प्राणनाथ जी महाराज का प्रकटन समझ लें 1-2 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। यूं साधारण शब्दों में, सरल परिभाषा में श्री प्राणनाथ प्रकटन कहने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन नहीं हुआ ऐसा भाव समझे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो श्री मिहिर राज का जन्म हुआ है। श्री प्राणनाथ का प्रकटन तो घर में श्री 5 महामंगलपुरी धाम में होता है और समूचे संसार के मध्य में 1735 में हरिद्वार की धरती पर होता है। जैसे निजानंद स्वामी प्राणनाथ जी हैं समस्त उस समय की सखियों की, जैसे निजानंद स्वामी के प्राणनाथ जी सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण हैं। बड़े भाव से समझिएगा, प्राणनाथ कोई शरीर नहीं है, वो पैदा नहीं होता, मरता नहीं है, आता नहीं है, जाता नहीं है। प्राणनाथ साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी को कहते हैं। अच्छा, मैं नहीं कहता भाई, मैं आपको नहीं समझा रहा। नवरत्न स्वामी से लेकर के जितने भी आज तक के गुरुजन संत जन, हम साधारण सुंदर साथ हैं, रोज कहते हैं। मैंने भी अभी प्रार्थना में कहा, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। कहा ना, कौन है श्री प्राणनाथ? निज मूल पति। और निज मूल पति कौन है? जो मूल मिलावा के अंतर्गत कंचन रंग सिंहासन पर युगल स्वरूप अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी विराजमान है। इस प्रकार से वह साक्षात सच्चिदानंद पार ब्रह्म जब श्री मिहिर राज के तन में लीला करने के लिए श्री मेड़ी मंदिर श्री 5 नवतनपुरी धाम जामनगर की पवित्र धरती पर प्रकट हुए, तो उसको प्यार मोहब्बत में हमने कह दिया श्री प्राणनाथ प्रकटन, अन्यथा वह श्री मिहिर राज का अवतरण प्रकटन जन्म है। आइए सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी अब बोलने से पहले समझें कि श्री प्राणनाथ जी का विवाह नहीं हुआ। श्री प्राणनाथ जी के कोई भाई नहीं थे, श्री प्राणनाथ जी के कोई रिश्तेदार नहीं थे। प्राणनाथ जी के रिश्तेदार तो आप सब सुंदर साथ हैं, सब के सब सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के धाम के रिश्तेदार हैं। प्राणनाथ जी किसी शरीर का नाम नहीं है, बहुत भाव से याद रखें। सन 1618 अंग्रेजी सन और विक्रमी संवत 1675 आप श्री मिहिर राज का प्रकटन 7 अक्टूबर 1618 को होता है अंग्रेजी तिथि में। जन्म कुंडली दिखाई जाती है तो कहते हैं कि ये बालक श्री मिहिर राज, जो कि मिहिर कहते हैं सूर्य को और राज कहते हैं राजा को, जो अनंत कोटि सूर्यों का राजा है, अर्थात जो यहाँ सूर्य का अर्थ विविध प्रकार के देवी देवता साधु संत जन मुनि जन अवतारी पुरुष आदियों से लिया गया है। जो इतने इतने प्रकार के मिहिरों का यानी सूर्यों का राजा है, उस सूर्यों के राजा को ज्योतिषियों को जब कुंडली दिखाई गई तो उन्होंने कहा ये दिव्य अलौकिक पुरुष हैं और इनकी पिता का नाम है श्री केशव ठाकुर, माता का नाम है धनबाई के राज दुलारे रूहों के सिरताज। कौन? धनबाई जी को माता की शोभा प्राप्त है और आपके 5 भाई हैं, टोटल मिलाकर के आप 5 भाई हैं।
सबसे बड़े सामलिया ठाकुर, सबसे बड़े हैं हरवंश ठाकुर जी, जो कपाइये में जाकर के रहने लग गए थे बहुत पहले से ही। तो 4 भाई श्री मेड़ी मंदिर जामनगर में रहते हैं, साथ में कुटुंब में केशव ठाकुर जी के साथ में, पूरी फैमिली के साथ में। शामलिया जिसमें अब सबसे बड़े हो गए, क्योंकि कपाइये में हरवंश जी चले गए रहने, तो इधर जामनगर में सबसे बड़े भाई शामलिया जी हो गए। इसलिए चौपाई के अंदर में भी यही आया, सामलिया सबसे बड़े कहे। क्यों? क्योंकि यहाँ सामलिया जी ही रह गए, शामलिया या सामलिया या शामलिया। और फिर उसके बाद श्री गोवर्धन ठाकुर जी महाराज, उसके पश्चात श्री मिहिरराज जी, और उसके पश्चात श्री उद्धव ठाकुर जी। ये 5 भाई टोटल हुए, और श्री मिहिरराज मंझले भाई के रूप में थे। हरवंश ठाकुर जी की धर्म पत्नी का नाम है श्रीमती मेघबाई। यहाँ पारिवारिक संबंध बता करके बड़ा अच्छी बात बताई गई है। और श्रीमती मेघबाई की भतीजी है अजबाई, अजबाई, और अजबाई के ससुर हैं श्री गांगजी भाई। गांगजी भाई के पुत्र हैं श्याम जी। श्याम जी की जो धर्म पत्नी है उसका नाम है अजबाई। तो यहां गांगजी भाई के परिवार में से केशव ठाकुर के परिवार का एक रिश्ता बताया गया, एक संबंध बताया गया कि किस प्रकार से इस परिवार से उस परिवार में कनेक्शन होने पर श्री गोवर्धन ठाकुर जी महाराज वहां श्री निजानंद स्वामी की चरणारविंद में उनकी शरणागत होते हैं, ये बताया गया। यहाँ यही मतलब की बात आपको समझाई गई है कि उतने ही उसी प्रकार के परिवारों में, उसी प्रकार के रिश्तेदारों से, उसी प्रकार के लोगों से, उसी प्रकार के दोस्तों से, यारों से, सखियों से, सहेलियों से, श्रोताओं से संबंध रखना चाहिए, जो कथा चर्चा में रुचि लेते हैं, सुनते हैं, कथा चर्चा के अंदर में आकर के ना सुन के तथा कथा चर्चा का अपमान नहीं करते। कथा चर्चा का अपमान यानी साक्षात धामधनी जी का अपमान। बहुत प्यारी सी बात है। ये एक समझते नहीं है हम, लेकिन हमको पता है ये गुनाह पड़ रहा है और ये भारी पड़ेगा एक दिन भारी पड़ता है। तो इस प्रकार से जब कथा चर्चा में, कथा चर्चा करने वाले से ही लिंक रखना चाहिए, यहाँ ये शिक्षा मिलती है। आगे श्री गोवर्धन ठाकुर जी महाराज को लालदास जी महाराज ने धाम की वासना श्री गुणवंती बाई जी के रूप में व्यक्त किया है, क्योंकि देवचंद्र जी महाराज ने पहचाना है। धाम की वासना को सिर्फ 3 जने पहचान सकते हैं। एक विनम्रता से अध्ययन की बात है, शोध की बात है, शेष तो बड़े बड़े गुरुजन जाने। एक सुंदर बाई पहचान सकती हैं, एक श्री इंद्रावती पहचान सकती हैं, या जिसे महामती कहा गया। तीसरा ये श्री तारतम वाणी पहचान सकती है। चौथा अध्ययन मनन शोध के आधार पर कोई नहीं पहचान सकता कि यह फलाना फलाने नाम से धाम की वासना है। क्यों? वासनाओं की पहचान वाणी करसी, तिन काल निशंक निद्रा उड़ जासी, सुनते ही तत्काल। वाणी में स्पष्ट कहा है वासनाओं की पहचान कौन करेगा? ये श्री तारतम वाणी करेगी। या जब श्री इंद्रावती जी सदैव लीला कर रही थी तब वो पहचानती थी मूल बिलावा में मूल तन देख के, अथवा श्री सुंदरबाई जी जब श्यामा जी के रूप में लीला कर रही थी तब। तो इस प्रकार गुणवंती बाई गोवर्धन ठाकुर जी की धाम वासना जो स्वयं निजानंद स्वामी द्वारा मूल बिलावा में देखी गई, और इनकी धर्म पत्नी का नाम था पद्मावती। ये सब सांसारिक रिश्ते हैं, परंतु इस लौकिक के भीतर में पारलौकिक संबंध जुड़ा हुआ है। हम जिसकी नजर संसार में है वो संसार ही देखता देखता पूरा हो जाएगा एक दिन, और जिसकी नजर परम धाम में है वो निश्चित रूप से शरीर तो संसारी की तरह ही संसार में छोड़ेगा, परंतु उसकी दृष्टि सदा बाहर परम धाम में रहने के कारण वो एक दिन अपनी आत्म स्वरूप से परम धाम में ही जाएगा। दैहिक बुद्धि वाले इस बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि नहीं समझ सकते। अब क्यों नहीं समझ सकते इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार से महामती लालदास जी ने
बहुत आनंदमयी ये और चरितों का वर्णन किया है। हम लीला सुन रहे हैं और लीला सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते वो लीला हमारे लिए चरित्र के रूप में होती है, चरित्र के रूप में होती है। और वो चरित्र सुनते सुनते समझते समझते वो चरित्र ही हमारे लिए आचरण बनता है। लीला परमात्मा की होती है, परमात्मा के स्वरूपों द्वारा चरित्र किया जाता है और चरित्र का अध्ययन मनन करने के पश्चात हमारे द्वारा कोई इक्का दुक्का आचरण हो जाए तो वो आचरण हमें श्री श्यामा जी महारानी जी के चरणों में लाके स्थित कर देता है। आचरण से ही कहा गया, जब चरण श्यामा जी के आ जाते हैं आपके चित्त में तब आचरण होता है और वह आचरण ही आपको इस संसार रूपी रणभूमि में विजयी बनाता है। तो इस प्रकार से यह महामती श्री लालदास जी महाराज की भीतर लीला, चरित्र, आचरण, रहनी, कसनी, शिक्षा, सिखापन, आनंद, भक्ति, ज्ञान, कर्म, सेवा से भरपूर ये श्री बीतक है। अब श्री गोवर्धन जी ठाकुर रोज निजानंद स्वामी जी के दरबार में खिजड़ा मंदिर श्री 5 नौतनपुरी धाम में जाते आते, सुबह शाम जाते आते और आते जाते नहीं, आकर के सदगुरु महाराज की लीला आदि के बारे में बताते घर में। तो बालक श्री मिहिर राज जो 12 वर्ष की अवस्था में है वो रोज सुनते। अच्छा पता है क्या होता है, जैसे कोई धनवान हो और दूसरे निर्धन व्यक्ति, महत्वाकांक्षा युक्त निर्धन व्यक्ति के पास आके कोई धनवान का गुणगान करे तो वो जो निर्धन होता है वो ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाता है। मुझसे बड़ा तेरा मकान कैसे, मेरे से ज्यादा तू ज्ञानी कैसे, मेरे से ज्यादा तेरा सम्मान कैसे, मुझसे ज्यादा तुम सुंदर कैसे, मेरे से ज्यादा तुम्हारी नीचे फेसबुक में लाइक्स कैसे। अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये जेलसी सिर्फ नेगेटिव नहीं होती है, ये पॉजिटिव भी होती है। जैसे एक साधक आश्रम के अंदर में गुरुजन के साथ में बहुत साधक है, एक साधक दूसरे अपने से ज्यादा ज्ञानी साधक से ईर्ष्या करता है। क्या कि हे गुरुवर, आपका दिया हुआ बराबर का ज्ञान उसको जल्दी जल्दी मिल गया, मुझे लेट मिल रहा है, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ना, मेरा भी कोई कल्याण हो जाए। ये सुखद ईर्ष्या है। अब श्री मिहिर राज रोज रोज गोवर्धन ठाकुर जी के मुखारबिंद से सदगुरु महाराज का गुणगान सुन सुन के अंदर ही अंदर सुखद ईर्ष्या से ग्रसित हैं और हर पल प्रतिपल उनके अंतर में सिर्फ एक ही शब्द श्वास श्वास में चल रहा है, मैं सदगुरु से मिलूंगा, मैं सदगुरु से मिलूंगा, मैं सदगुरु से मिलूंगा। और गोवर्धन ठाकुर जी उसमें उस मिलन रूपी भावना में रोज रोज बातें कर करके क्या कर रहे हैं, आग में घी डालते जा रहे हैं। अच्छा उनको नहीं पता है पर डल रहा है सा। इसको कहते हैं बेवजह ही ईर्ष्या होना। अब वो चाहे नेगेटिव संसार की हो और चाहे आप अपनी उन्नति प्रगति के लिए उसको पॉजिटिव कर लें, आपकी मर्जी है। तो बहुत आनंदमयी लीला, 12 वर्ष, महीना 2 और दिन भय 4। ध्यान से सुन लो, करो विचार। ये आप तो ऐसा ही समझ लो सब जने, जिस पल जागे उसी पल सवेरा, और जिस पल समझ में आ जाए वही पल हमारे लिए 12 वर्ष, महीना 2 और दिन 4 के हम हो गए। हमारी उम्र 12 वर्ष 2 महीना 4 दिन की है और कोई जरूरी थोड़ा ये कि शरीर से 80-85 साल जिए हैं, आत्मा से तो भैया बड़ी भावना की बात है, 1-2 साल भी जी जाओ आत्म जागृत अवस्था में, जीवन मुक्त होके विधेय अवस्था में। अगर आप 1-2 साल भी जी लो तो भी करोड़ों अरबों जन्मों से ज्यादा है।
तो आप तो यही समझो कि जिस पल हमारे मन में ये भावना जग जाए, हम कब मिलसी अपने धनी, मुझे कब धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज का, श्री कुंवर जी में साक्षात विराजमान श्री प्राणनाथ जी का, श्री नदी किलकिला तीर पे विराजमान मेरी श्री बैजूराज राधे श्यामा महारानी जी का मुझको दर्शन दीदार कब होगा? जिस दिन ये भावना प्रबल हो जाए, बस आप 12 बरस महीना धोए और 4 दिन के हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे ही श्री मेहराज के दिल में आया, गोवर्धन ठाकुर जी रोज रोज उन पर आनंदमयी वर्षा कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तो वहां गोवर्धन जी से जिद्दी करने लगे। कौन? 12 बरस महीना धोए ता ऊपर वे दिन 4 में वो जिद्दी करने लगे और घर पर आंगन में पैर पटकने लगे। भोजन त्याग दिया, स्नान नहीं किया, सारे काम त्याग दिए, बाल हट जिसे बोलते हैं वो साध ली। और गोवर्धन ठाकुर जी को कहा, मुझे तो सतगुरु महाराज के चरणों में लेके चलो। तब कहा गोवर्धन को, मोहे ले जाओ तुम। श्री गोवर्धन जी ने कहा ए मोसो न हो वही बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। देखिए कितनी प्यारी भावना है। बात बात में सिखापन है महामती श्री लाल। सदगुरु के पास, गुरु के पास मर्यादा से जाना चाहिए। साधु संत के पास, गुरुजन के पास, विद्वान के पास मर्यादा से जाना चाहिए। आपकी निभाई हुई मर्यादा ही बताती है आपके अंदर में कितना धर्म है, आपके अंदर में कितने निरहंकारिता है, आप कितने विनीत हैं। और यदि साधु संतों के साथ पास जाके, गुरुजनों महाराजों के पास जाके भी अगर आपके दांत दिखते हैं, हंसते हैं आप, इसका अर्थ यह है कि आपके अंतर्गत अभी दृढ़ मर्यादा नहीं है और आप अभी संसार के अंदर में ऐसे ही घूम रहे हैं बस। और आप सिर्फ अभी प्रारंभिक से भी प्रारंभिक अवस्था में आकर्षित होकर घूम रहे हैं। मर्यादा के बिना गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। गुरु सबसे बड़ी चीज होता है। गुरु के अंदर में दोष देखना या गुरु की वेशभूषा देखना या गुरु का कुछ भी कहीं से भी मर्यादा का उल्लंघन करना। देखो बालक जिद्दी कर रहा है, गोवर्धन जी कह रहे मैं देवचंद जी महाराज से आज्ञा लिए बिना तो तेरे को कतई नहीं ले जा सकता। नहीं तो आज पिता सत्तावान हो, ट्रस्टी हो, आदि हो, वो महाराज के पास में बच्चे को यूं ले जाता है, सबको हटा के सबसे पहले मत्था टिकवाता है। ये देखो आप, गोवर्धन ठाकुर जी बहुत बड़े दीवान उस जमाने के बेटे हैं और देवचंद जी महाराज के खिचड़ा मंदिर में दबदबा चलता है उनका। मर्यादा देखिए। तो इस प्रकार कहा ए मोसो न हो वही बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। और तब जाकर के गोवर्धन ठाकुर जी ने गुरु चरणों में विनती करी कि मेरा बालक, मेरा भाई है, छोटा बेटा समान है प्रभु, वो 6 दिन से मुझे बहुत ज्यादा जिद्दी कर रहा है। आज तो मेरे पीछे ही चिपक गया था, मेरा पीछे कुर्ता पकड़ के पीछे ही लग गया, उसने भोजन भी नहीं किया ढंग से, नहाया वाया भी नहीं है, बहुत जिद्दी पकड़ रखी है, सुबह शाम दोपहर रात बस मेरे को तंग करता रहता है। आप तो आज्ञा देवे तो मैं उसको ले आऊं। तो श्री देवचंद्र जी महाराज प्रफुल्लित हो गए। उन्होंने कहा, तब आज्ञा दई श्री देवचंद्र जी ने, ले आओ बुलाए श्री महाराज, बाल वय अवस्थावत होसो होवे पूर्ण काज। ध्रुव को 5 वर्ष की उम्र में चरण मिल गए परमात्मा के। जल्दी से लेकर के उसको आओ यहाँ प्यारे सुंदर साहब जी, आनंद लीजिए श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर की सड़कों का, जामनगर की सड़कों का, वहां के रास्तों का और श्री मेडी मंदिर से श्री खिचड़ा मंदिर तक आने की पद यात्रा का आनंद लीजिए। आज देवचंद्र जी महाराज ने आज्ञा दी गोवर्धन जी को। गोवर्धन जी गए मेहराज जी के पास, मेहराज को कहा कि कल सुबह अपन ने चलना है, सदगुरु महाराज ने बुलाया है। खूब सारा तो भोजन प्रसाद पाया और जैसे ही अगला दिन रात को आंख में जाग जाग के बालक 12 वर्ष महीना धोए 10 दिन आया, तो 10वें दिन श्री मिहिर राज ने सुंदर सुंदर नए नए गुजराती ट्रेडिशनल वस्त्र धारण किए
और वस्त्र धारण करके अच्छी अच्छी जूतियां पहन करके श्री गोवर्धन ठाकुर जी की हाथ पकड़ करके मेड़ी मंदिर से वो बालक आज इतराता हुआ चल रहा है कि चलो बुलावा आया है, मुझे मेरे सदगुरु ने बुलाया है। देखो धन्य होते हैं वो लोग जिनको अक्षरातीत पार ब्रह्म सत्यानंद स्वयं धाम नदी निजानंद स्वामी पुकारते हैं, बुलाते हैं। धन्य वो लोग जिनको श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम, श्री महामंगलपुरी धाम से या हमारे अपने अपने स्थानीय परमहंस गुरुजनों के धाम से बुलावा आता है। ये बुलावा ऐसे आता है, आप इतरा के चलिए, मुझे बुलाया है, चल दिए, इतरा के चल रहे हैं और सबको देख रहे हैं इधर उधर। देखो मेरे को बुलावा आया है, तुम्हें नहीं आया, तुम मेरे को भी आएगा एक दिन। चल रहे हैं और जैसे ही कहते हैं, आपने नौतनपुरी धाम का दर्शन किया हो तो बाहर बड़ा गेट है, बड़े गेट में छोटा गेट है। उस जमाने में इतनी बिल्डिंग नहीं होती थी, वो तो बगीची थी। सामने निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी खिचड़ा वृक्ष के नीचे बैठ के चावले पर बैठ के कथा चर्चा करते हैं। आज श्री निजानंद स्वामी बैठे हैं, श्री मेहरराज की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अपना दायां पैर बाएं पैर पे रखा है, बायां पैर नीचे चौकी पे पधराया है। जैसे ही गेट से मेहरराज अंदर प्रविष्ट होते हैं, सामने निजानंद स्वामी के चरणारविंद दिखते हैं और कहते हैं, महामती श्री लालदास जी आए के चरणों लगे तभी दही निध, आए के चरणों लगे तभी दही निध, तत्खिन हृदय में आए बैठी जागृत बुद्ध। तुम तड़पो गुरु के लिए, गुरु के चरणों में पहुंचने पर पहली ही दृष्टि, पहले ही आशीर्वाद, पहले ही स्पर्श में गुरु आपको गुरु बना देगा। ओ लोहे को कंचन बनाता है कौन? पारस। पर गुरु वो है जो आशीर्वाद देने पर आपको, शिष्य को गुरु बना देता है। कोई टाइम नहीं लगता, कोई रेट नहीं है, कोई फीस नहीं है, कोई समय नहीं लगता। गुरु के पास वो बल होता है, आशीर्वाद मात्र से, सिर्फ हाथ रखने मात्र से वह आपके हृदय में परम धाम की जागृत बुद्ध को प्रदान कर देता है। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। आपके सपनों में आएंगे सदगुरु अगर आप उनके लिए तड़पोगे। मेरे सपनों में आज भी मेरे सदगुरु श्री जवाहरदास जी महाराज आते हैं और मुझे कई कई प्रकार के निर्देश देते हैं। आप सबके भी आते हैं, अस्पष्ट है, स्पष्ट है, बहुत है, सब सुंदर साथ भरे पड़े हैं। बोलते नहीं है मेरी तरह या अन्यों की तरह वक्ता नहीं है तो क्या हुआ, पर अनुभव अनुभूति सबको होती है। तभी तो कोई मंदिर आता है, तभी तो कोई सेवा करता है सुंदर साथ की, राज्य की। ऐसे थोड़ा ही कोई लगा हुआ है धर्म में। आए के चरणों लगे तभी दही निध, तत्के निर्णय में आए बैठी जागृत बुद्ध। 12 वर्ष महीना दोए ताम ऊपर भय 10 दिन, 12 वर्ष महीना दोए ताम ऊपर भय 10 दिन। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले उन पहचाने मोमिन। ये पहला मिलाप है बीतक का। बीतक में 3, वैसे तो बहुत मिलाप ही मिलाप है। जो कोई सुंदर साथ देवचंद्र जी से मिले या श्री प्राणनाथ जी से मिले वो मिला, परंतु महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए, सिखापन देने के लिए 3 मिलाप है। पहला मिलाप दोनों स्वरूपों का मिलाप, दूसरा मिलाप दोनों स्वरूपों का मिलाप, तीसरा मिलाप दोनों स्वरूपों का मिलाप। महत्वपूर्ण मिलाप पहला श्री देवचंद्र जी, श्री प्राणनाथ जी, दूसरा महामती श्री लालदास जी और श्री प्राणनाथ जी, तीसरा महाराजा छत्रसाल जी और महामती श्री प्राणनाथ जी। ये 3 प्रकार के मिलाप। वैसे सभी मिलाप है, रोज पूरा निजानंद संप्रदाय मिलाप की लीला है, मिलन की लीला है। तो आइए इस प्रकार मिलन हुआ। मिलन के समय 4 मोटी मोटी बातें निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री मेहरराज को कंधे पे हाथ रखा, साइड में ले गए। देखो परम सौभाग्य, जो कोई जिसको अपना समझता है वो हाथ रख के उसको थोड़ा सा सबसे दूर करके अलग ले जाता है। आओ भाई आओ, कोई गुप्त मंत्रणा करनी है। जैसे रास के अंदर में श्री कृष्ण राधा रानी जी के कंधों पर हाथ रख के उसको पास वाले दूसरे कुंज निकुंज वन में ले गए थे, ऐसे ही श्री देवचंद्र जी महाराज, श्यामा जी महारानी जी
अपनी इंद्रावती सखी श्री मिहिरराज को कंधे पे हाथ रखा और भविष्य की लीला की बातें समझाने लगी। मोटी मोटी 4 बातें। संवत 1687 मागसर सुदी नौम मिलाप श्री देवचंद्र जी सो भय दाखिल कौम। दाखिल कौम यानी श्री निजानंद संप्रदाय के अंदर में आप विक्रमी संवत 1687 को जब दाखिल यानी कि शामिल हुए तो उन्होंने देवचंद्र जी महाराज ने कहा साकुंडल और साकुमार की एकांत में वो सुनाई बात। कहा कि साकुंडल है एक सखी और साकुमार है एक सखी और मूल स्वरूप उनके हंसत हैं, वो खेल में है अपनी जात। अब मूल स्वरूप उनके हंसत है का क्या मतलब? यहाँ इशारे से कहा गया कि वो इस लौकिक संसार के अंदर में राजघराने में आई हुई है अथवा बड़ी संपन्न है वो, और साकुमार की जागनी हुए बिना जागनी का ब्रह्मांड का ये खेल पूरा भी नहीं होगा। इस प्रकार से एक चित्त में ग्रह लही इशारत उन भगत और बीच पुराण का सो देखो श्री देवचंद्र जी चित्त। तो उन्होंने कहा और पुराण के अंदर में इस्लाम धर्म के अंदर में भी परम धाम की और वहां की बहुत सारी बातें हैं। हम तो लौकिक मान मर्यादा के कारण से बहुत अध्ययन मनन करने के बावजूद भी पूरा नहीं देख पाए। ये तुमसे लीला होएगी आगे जब होएगी, तो इसलिए तुम्हारे सामने ये सब बातें कह रहा हूं। और धाम की बहुत इशारतें देवचंद्र जी महाराज ने प्रकार से यह धाम धनी जी का मिलाप हुआ। श्री मिहिरराज श्री इंद्रावती अपनी श्री श्यामा जी महारानी और अपनी धाम की सखी श्री सुंदरबाई जी से मिलती हैं और लौकिक दृष्टि से श्री मिहिरराज अपने सदगुरु श्री देवचंद्र जी से मिलते हैं। कल भी निवेदन किया था, श्री मिहिरराज के सदगुरु कौन है? श्री देवचंद्र जी। और भीतर में आत्मा कौन सी है? श्री मिहिरराज में इंद्रावती और श्री देवचंद्र जी में सुंदरबाई। तो धाम के अंदर में कोई गुरु सदगुरु पिता माता भाई बहन के संसार के रिश्ते नहीं होते। तो धाम की दृष्टि से देखो तो इंद्रावती और सुंदरबाई का मिलन हुआ, और अंदर गूढ़ दृष्टि से देखो तो सुंदरबाई जी के भीतर में श्री श्यामा जी महारानी जी साक्षात विराजमान है। और श्री श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, तो इंद्रावती श्री श्यामा जी का अंग होने के कारण से ये मिलन हुआ श्री इंद्रावती जी और श्री श्यामा जी का। तो इस प्रकार से ये आनंदमय मिलन हुआ, बहुत आनंदमय मिलन हुआ। और अब दोनों भाई संसार के रिश्ते से, फिर ध्यान रखना, संसार के रिश्ते से दोनों भाई कौन? ये माया का जोर है। राजी ने परम धाम में पहले ही कह दिया था, माया तुम्हें विविध प्रकार के सांसारिक रिश्तों में बांधेगी और तुम वही रिश्तों को सच जानोगे, परम धाम के रिश्तों को कहोगे तो सही हाँ, पर डाउट करोगे। परम धाम के रिश्तों को हाँ करोगे पर डाउट करोगे। इस प्रकार दोनों भाई संसार के रिश्ते से, और दोनों परम धाम की सखियां श्री इंद्रावती और गुणवंती बाई। संसार में गोवर्धन ठाकुर और श्री मेहराज ठाकुर, और परम धाम का रिश्ता चेक करो तो भैया हो गया गुणवंती बाई जी और इंद्रावती जी। तो दोनों चर्चा चिंतन में आराम से सुबह शाम जाते, आनंद करते। एक दिन सामलिया ठाकुर जी स्नान कर रहे थे घर के अंदर में, अंदर आते से ही श्री गोवर्धन जी और श्री मेहराज को उन्होंने कहा कि दोनों भाई तुम लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, तुम दोनों भाई जो समय व्यर्थ करते रहते हो, इधर से उधर भागते रहते हो, तुम्हारे गांधी भाई को और तुम्हारे गुरु को, पिताजी केशव ठाकुर जी को कह के, दीवान को कह के इनको जामनगर से बाहर निकलवाना पड़ेगा, तब जाके तुम सुधरोगे, घर का कोई काम काज करोगे। इतने में सदगुरु को कड़वे वचन कहने के कारण से गोवर्धन जी को और श्री केशव ठाकुर जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आया, दोनों में झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि तलवार निकल गई। माता जी धनबाई जी ने बचाव किया, बीच बचाव किया और कहा कि शाम को केशव ठाकुर जी पिता आएंगे तो तुम अपना उनसे बात करना। रात्रि को केशव ठाकुर जी आते हैं, उनसे बात की जाती है। तो केशव ठाकुर जी कहते हैं, भाई गोवर्धन जी, भाई मेहराज जी, ये जिस गुरु के पास तुम सुनने जाते हो कथा चर्चा, उस गुरु ने जिस गुरु से सुनी है वो है श्री कांजी भट्ट श्याम जी मंदिर के अंदर में। तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें कल उनके पास ले चलता हूँ। तो गोवर्धन जी
महाराज जी ने कहा हाँ ले चलो, लेकिन हम उनके पास में जाना तब शुरू करेंगे जब वो हमारे एक दो प्रश्न का उत्तर दे देंगे, तो हम देवचंद्र जी के यहाँ छोड़ के उनके यहाँ जाना शुरू कर देंगे। इस प्रकार अगले दिन श्री कांजी भट्ट के गए, वहां जाकर के बातचीत हुई, वार्ता हुई। जैसे ही बात हुई तो गोवर्धन ठाकुर जी और महाराज जी ने कांजी भट्ट से निवेदन किया कि कितने गुण हैं, कितने लोग हैं, कितने तत्व हैं और कितने प्रलय हैं। तो उन्होंने बताया कि 3 गुण हैं, 4 प्रलय हैं, 14 लोग हैं और 5 तत्व हैं। बोले इससे ज्यादा नहीं है? बोले नहीं है। बोले गुण 3 से ज्यादा नहीं। कांजी भट्ट बोले नहीं। उन्होंने कहा गोवर्धन जी ने 4 प्रलय से ज्यादा, 5वीं प्रलय नहीं? बोले नहीं। बोले 14 लोग से ज्यादा 15वां लोग नहीं? कांजी ने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा 5 महाभूत तत्वों से अधिक छठा कोई तत्व नहीं? कांजी भट्ट ने कहा नहीं। तो गोवर्धन जी ने कहा जो आपका पारब्रह्म है, जब महाप्रलय हो जाती है जिसके अंतर्गत गुण लोक आदि तत्व आदि सब नष्ट हो जाते हैं, तो वो पारब्रह्म कहाँ रहता है? तो उन्होंने कहा वो क्षीर सागर के अंतर्गत अक्षय वट पर एक पत्ते के अंदर में अंगुष्ठ बराबर रूप धारण करके रहता है। तो गोवर्धन जी ने कहा जब कुछ बचता ही नहीं तो ये अक्षय वृक्ष नीर सागर क्षीर सागर कहां से आ गया ये क्षीर सागर? तो गोवर्धन जी ने पूछा तो श्री कांजी भट्ट ने उनको चौंका, खटका लगा। तो बोले भैया ये उत्तर तो ब्रह्मा जी भी आकर के नहीं दे सकते। फिर पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है भैया, तुम्हारे जैसा मन को भाए, जो तुम्हारे दिल में आए वो तुम करो। इस प्रकार दोनों भाई, ये लालदास जी महाराज कहते हैं या भांत नौतनपुरी में भाई 2 भाई से चर्चा के ठोर, सो भी तक कहाँ लो कहूं भयो प्रेम 2 में जोर। वो दोनों भाइयों में बहुत प्रेम बढ़ गया और प्रेम बढ़ते बढ़ते रोज रोज चर्चा कथा सुनने जाना दोनों भाइयों ने। और इस प्रकार से समय बीतता गया। श्री मिहिरराज लगभग 25 बरस के हो गए। यहाँ मध्य में श्री मिहिरराज जी का विक्रमी संवत 1695 माघ माह के शुक्ल पक्ष में आपका श्री फूलबाई जी से लौकिक संसार में संबंध होता है, विवाह होता है, जिसको सारी दुनिया कहती है श्री प्राणनाथ जी का विवाह हुआ। ये श्री मिहिरराज का विवाह शारीरिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से श्रीमती फूलबाई जी से संपन्न हुआ। श्रीमती फूलबाई जी परमधाम की अमलावती सखी हैं, जिन्होंने 2 तन धारण करके इस संसार में लीला करी है। पहला तन श्रीमती फूलबाई जी का है, परमधाम की वासना आत्मा अमलावती जी ने 2 तन पे लीला करी है। दूसरा तन आगे की लीला में श्रीमती तेज कुंवर जी का होगा। अमलावती धाम की जो सखी हैं वो सेवा प्रधान है। इस प्रकार से अगला प्रसंग बना। समय चलता गया, वर्ष 24 मास 10 ऊपर भये 5 दिन, कहां लो सोवत रहे बीच गिरो मोमिन। इस प्रकार 24 वर्ष 10 मास और 5 दिन की जब आप श्री मिहिरराज की शारीरिक आयु हुई, तब तक श्री गोवर्धन ठाकुर जी आपके संग में रहे। आप श्री गोवर्धन ठाकुर जी का यहाँ धाम गमन हो गया और लौकिक देह त्यागने के कारण से, श्री मिहिरराज का संग छूटने के, जोड़ी टूटने के कारण से श्री मिहिरराज उदास रहने लगे। यहाँ सांसारिक लौकिक दुख आया तो परम धाम का सुख आया। दुख आए सुख आवत, सो मेहर खोलत नजर। जब दुख आएगा संसार का, तब महामती जी कहते हैं दुख में सुख लेवे महामती पार के पार पिया की प्यारी। सांसारिक दुख को जिसने, लौकिक दुख को जिसने पारलौकिक सुख से जोड़ दिया,
या जिसको ये कला आती है, या जो गुरु चरण शरण में रह करके इस कला का अध्ययन मनन करता है, या गुरु जिनको कृपा करके सिखा देता है, वो कभी भी इस संसार के आने वाले दुखों से विचलित नहीं होता। दुख तो आता है, शारीरिक कष्ट आता है तो दर्द भी होती है, उतनी ही होती है जितनी एक संसारी को होती है, उतनी ही एक आध्यात्मिक को भी होती है। पर वो दर्द जो मन में दुनिया भर के विपरीत भाव पैदा करता है एक संसारी के, वो आध्यात्मिक व्यक्तित्व के अंदर में कोई नेगेटिविटी नहीं आती, बल्कि उल्टा वो अपने परमात्मा, अपने सदगुरु, अपने इष्ट से जुड़ता जाता है। तो यहाँ श्री मेहराज उदास रहने लगे, जिसको महामती श्री लालदास जी महाराज ने कसौटी प्रसंग कहा। कसौटी किसे कहते हैं? कस न पाइए कसौटी बिना रंग दिखाए कसौटी। आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मंदिर में पुजारी हो, चाहे वो घर में साधक हो, या कोई संत हो, या कोई साधु हो, या कोई एक पिता हो या माता हो, वो कसौटी पे कसा जाता है। कैसे? सेवा की कसौटी, साधना की कसौटी, दृढ़ता की कसौटी, मर्यादा की कसौटी। वो कोई भी संसारिक रिश्ता हो या वो आध्यात्मिक संबंध हो, वो कसौटी पे कसा जाता है। सुंदर साथ जी, कसौटी एक पत्थर का नाम होता है जिस पर सोने को रगड़ा जाता है। दिखता वो कसौटी वाला पत्थर साधारण है, पर उसमें सोना रगड़ते हैं तो सोना चमक उठता है, और अगर जो उसमें नकली सोना होता है तो वो उसमें घिस करके अंदर के अपने मूल धातु की शक्ल दिखा देता है। जैसे ही आपको कसौटी पे रगड़ा जाए, कसा जाए, आपकी जो अंदर की जात है वो बाहर आ जाती है। जैसे ही दुख आया, जैसे ही क्रोध आया, आप जो अंदर है वो बाहर आ जाते हैं। जो मूल है आपका वो दिखने लग जाता है। इसको कसौटी कहते हैं। राज जी महाराज पहली कसौटी दिए श्री मेहराज को, बड़ा दुख दिए, बड़ा दुख, बहुत बड़ा दुख दिए, जोड़ी टूट गई। धाम की लीला की चर्चाएं का सेटिंग टूट गया। बहुत तकलीफ में है श्री मेहराज, इतने उदास हैं, इतने परेशान हैं कि तीव्र वैराग्य हो गया संसार से। और सदगुरु महाराज के चरणों में जा करके कहते हैं, इसे कसौटी प्रसंग कहा गया। सदगुरु महाराज के चरणों में जाकर के कहते हैं, हे सदगुरु, मुझे मेरे अवगुण बता दीजिए। हमारे में से कितने हैं जो अपने आप को अवगुणी मानते हैं? पहली बात, अपने आप को दोषी मानते हैं। अच्छा नहीं, ये तो और नेगेटिव बात हो गई। जो कोई अपने आप को निर्दोष नहीं मानते हैं, जो सुबह उठते ही कहते हैं हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हमारा ही क्यों बुरा होता है, ये हमारी प्रकृति। हम तो किसी का बुरा नहीं कहते, हम तो किसी को कुछ नहीं कहते, हमने तो कभी किसी को कुछ कहा ही नहीं, हम कहते ही नहीं किसी को। स्वयं को निर्दोष मानने का अर्थ ही यही है। मेरे भीतर में अहंकार इतना प्रबल है और मेरी तरक्की समाप्त हो चुकी है, रुक चुकी है, उन्नति में बाधा यही अहंकार है। लेकिन इसका बिल्कुल विपरीत अपने आप को दोषी अवगुणी मानना और मान करके अपने सदगुरु या अपने माता पिता के चरणों में जाकर के कहना, मुझे मेरे अवगुण बता दीजिए, मुझे कृपया मेरे को अवगुणों से, दोषों से और मेरे कमियों से, अभावों से मुझे मुक्त कर दीजिए। आप वहां बार बार जाते हैं और पूछते हैं, हे धाम धनी अक्षरातीत, आपको, हे सदगुरु महाराज, आप धाम की चर्चा करते हो, आपको सच्चिदानंद पार ब्रह्म श्री कृष्ण, राधा रानी, सखियां, गोपियां, रास ब्रज, अखंड परम धाम, और न जाने कितना कितना आपको दिखाई देता है। मैं भी कथा चर्चा सुनता हूँ, मैं भी इतना इतना देर तक बैठा रहता हूँ, कथा की चर्चा की अर्चा भी करता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। निश्चित रूप से मेरे अंदर में अवगुण है, दोष है, इसीलिए नहीं दिखता। आप सदगुरु महाराज मेरे को दोष बता दीजिए कि मुझको क्यों नहीं दिखती है वो दर्शन, मुझे क्यों नहीं होते। एक फकीर ने बड़ी प्यारी बात कही, पंजाबी फकीर ने, कि शाम तैतु दूर नहीं, शाम राजी तैतु दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं। शाम तैतु दूर नहीं पर तेरा भी कसूर नहीं, भाई वेखण वाली अख जड़ी ओंदे विच दूर नहीं।
तो संसार के इन कोलटोटों से, एक संसार की आंख से, जिसको दुनिया संसार के पंच भौतिक तत्वों को और पंच भौतिक शरीरों को देख देख करके तेरी बुद्धि सारा दिन उन्हीं में लगी रहती है, तो कैसे करके परम धाम के सदचिद आनंद रूपी साक्षात अक्षरातीत और श्यामा जी के और परम धाम के स्वरूपों का आनंद ले पाएगा, वहां के दृश्यों को देख पाएगा? बहुत भावना की बात है, भाव से समझना चाहिए। पर श्री मेहराज को नूर की कोई संकट नहीं है, वो तो खुद नूर जमाल है। ये सिखापन हमारे लिए है। यहाँ देवचंद्र जी कहते हैं कि तू निर्मल आत्म धाम की श्री इंद्रावती उत्पन्न। अरे भाई, तुम्हारे अंदर में कोई दोष नहीं है, तुम्हारे अंदर में कोई समस्या नहीं है, तुम तो निर्मल आत्म धाम की हो, इंद्रावती तुम्हारा नाम है, तुम्हारे अंदर में कोई 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 दोष नहीं है इंद्रावती। पर एक ही जिद ठान रखी है इंद्रावती जी श्री मेहराज ने, आपको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता? फिर निजानंद स्वामी प्यार से, प्रेम से श्री मेहराज के सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि तुम निर्मल आत्म हो, तुम्हारे अंदर में कोई दोष नहीं है, तुम क्यों अपने आप को दोषी मानते हो? सदगुरु के चरणों में आए बैठे हो, तुम्हें धाम की चर्चा कथा सुनते समय तुम्हारे नैनो नीर झरत है। बोले है तो फिर तुम्हारे अंदर में परम धाम का अंकुर है, और तुम ही आगे अंतर मन में बोले तुमसे ही तो आगे लीला होने वाली है, तुम ही तो पांचवा स्वरूप हो। फिर धीरे धीरे बात बढ़ती गई। श्री मेहराज जी ने अन्न जल त्याग दिया। लालदास जी कहते हैं आहार गया 2 पैसे का, 2 तोला भर आहार खाते, दिन भर में आहार घटता, आहार घटने से आकार घटता गया, और आकार के घटते जाने से इतनी कसौटी बढ़ी, इतनी कसनी बढ़ी कि श्री मेहराज का तन पतले होते गए, दुर्बल होते गए, लेकिन न छोड़ी, अपने अवगुण देखना चाहे और फिर बार बार अपने ऊपर में जुल्म करते, संयम करते, नियंत्रण करते, और सारा दिन चर्चा सुन सुन के, चर्चा की अर्चा कर करके अपने आप को दान धनी जी के, सदगुरु महाराज के चरणों में समर्पित रखते। यहाँ लालदास जी महाराज बहुत प्यारी चौपाई कहते हैं, इस प्रकार कसनी कसौटी और अपने अवगुणों को देखते देखते, उनको दूर करते करते, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि करते 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 क्या हुआ? एक दिन तब श्री धाम मुंह आगे, तब श्री धाम मुंह आगे फिरवलिया है गिरद, अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द। यहाँ पर स्वयं इंद्रावती जी ने मूल मिलावा में बैठी हुई अपनी परात्म का दर्शन किया, और उसके बाद में आपने अपने आकार को, यानी शरीर को बिल्कुल रद्द कर दिया, यानी अब बिल्कुल ही अपने शरीर की ओर ध्यान समाप्त कर दिया। देहात्म बुद्धि, शरीर बुद्धि, शरीर से जो अध्यास, देह से जो अध्यास जुड़ाव है, वो बिल्कुल ही छोड़ दिया। स्वयं को आत्म स्वरूप से दर्शन करने के कारण से फिजिकल माइंड ही समाप्त हो गया। यहाँ वाणी में बहुत सी चौपाइयां आती हैं, समय अभाव से विस्तार नहीं कर पाते, परंतु कहते हैं जब आया अखंड, जब अखंड सुख धनी पाया, जब अखंड सुख धनी पाया, तो जीवरा क्यों कर पकड़े खाया। सबूत है, आपको भोजन अच्छा लगता है, व्यंजन अच्छे लगते हैं, तरह तरह से आपको खान पान बढ़िया लगता है, मजा आता है खाने में, यानी शरीर में बुद्धि है, अभी परमात्मा परम धाम राज्य कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा और परात्म को और परम धाम को पकड़ लिया। तो भोजन सिर्फ शरीर को पेट भरने के लिए, सिर्फ शरीर को निरोगी रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए चाहिए। आपको स्वाद अभी भी भोजन में आ रहा है, शंका है, शंका है। तो कहते हैं जब आया प्रेम सुहागी, तब मोजल लहरा भागी, और जो जो होवे हर्ष नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। इस प्रकार से आपने आकार को पूरा रद्द किया। बाल भाई जी दौड़ दौड़ के आए, श्री देवचंद्र जी को कहा, पहले एक भाई चला गया,
पहले एक जवान भाई चला गया, आप श्री मिहिर राज के इस कसौटी कसनी को रोक दीजिए, आप उसके आकार की चिंता कीजिए, इस प्रकार तो ये दूसरा भाई भी संकट में आ जाएगा। तो बुलाया श्री निजानंद स्वामी ने श्री मिहिर राज को कहा, फाइनली बताओ तेरे दिल में क्या है? बोले बस एक ही भावना है प्रभु कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, आपको दिखता है मुझे क्यों नहीं दिखता परम धाम। तो फिर निजानंद स्वामी बड़ी फाइनल बात कर देते हैं, बोले कि यह वसत हुक्म की, यह वसत हुक्म की सो होवे एक ही ठौर, मोहे उठाए तुम बैठो पर न होवे कहूं और। ये चौथे दिन की लीला चल रही है, चौथा स्वरूप निजानंद स्वामी है और पांचवें दिन की लीला में आप श्री मीरराज इंद्रावती महामती प्राणनाथ जी होकर के लीला करोगे। ये पांचवा स्वरूप का पांचवें दिन का जब लीला शुरू होगा, ये वसत एक ठौर की है, तब तुमको सब दिखाई देगा। आज यदि तुम अतिक्रमण करना चाहते हो तो मुझे उठा दो इस गादी से, मुझे उठा दो इस संसार से, मुझे देह त्याग नहीं होगी। तो श्री महाराज का शांति आई, उनको ये वचन सुन के मन में भावना आई कि मुझे देह कसनी रोक देनी चाहिए और अपने सदगुरु के कहे गए वचनों का पूरा पूरा अक्षरशः पालन करना ही चाहिए। तब बालबाई जी ने कहा, इनको थोड़ा लौकिक काम दे दीजिए, थोड़ा बुद्धि इनकी रूपांतरित हो जाएगी, मन थोड़ा लग जाएगा, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। इस प्रकार से इनको परम धाम का जोश कुछ हल्का हो जाएगा। आप सुनियो यह अभी तक, आगे फिर कहता हूं जो आज्ञा है हक। इस प्रकार से ये कसौटी प्रसंग हमारे जीवन में है, इसका सार बहुत गहन है, समय बहुत कम है। समय राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पानी भी नहीं है, और हमारी सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि 1.5 घंटे में बीतक 1 महीने तक नहीं हो सकती। सुंदर साथ जी, ये तो सिर्फ राज्य के चरणों में बैठ के अनुष्ठान करके उनके चरणों में हाजिरी है, ये हाजिरी है आपकी भी, बोलने वाले की भी, राज्य के चरणों में लालदास जी की भी ये हाजिरी है, हर वर्ष होनी है। परंतु बीतक साहब की ईमानदारी से 4377 चौपाइयों को करने के लिए ठीक वैसा ही समय लगता है जैसे श्री तारतम बानी जी की रोज 5, 10, 12, 15, 5 से 25 तक की चौपाइयों का हम यहाँ कथा चर्चा विवेचन करते हैं। ऐसे ही बीतक जी में समय लगता है, ऐसे नहीं होता आज ये प्रसंग उठाया तो पूरा करना कंपलसरी, ये अनुष्ठान की बात है। असल में जो चर्चा कथा है वो पूरी नहीं होती है। एक बार किन्हीं एक सुंदर साथ के घर में जहां चर्चा होती थी, वो वहां पर उन सब सुनने वालों ने इच्छा व्यक्त करी कि अष्टपहर सेवा का जो चर्चा है वो आप अच्छे से कीजिए। 45 दिन तक सुंदर साथ जी 1.25 घंटा रोज बेनागा चर्चा हुई है अष्टपहर चर्चा पर, अष्टपहर सेवा पर। बीतक साहब की, लालदास जी की अष्टपहर 45 दिन लग गए सिर्फ 8-9 प्रकरण को करने में। तो इस प्रकार से ये सरल नहीं है, लेकिन सेवा करनी है, हम सब ने सेवा करने आए हैं। आइए सुंदर साथ जी, लालदास जी महाराज कहते हैं संवत 1700 किलोमीटर हुक्म हुआ श्री राज, अहमदाबाद से लौट आए और संवत 1700 किलोमीटर हुक्म हुआ श्री राज, गांधी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। कौन सा हुक्म हुआ कि श्री गांधी भाई के काम को तुम जाओ श्री महाराज। गांधी भाई का भाई कौन? गांधी भाई के भाई श्री खेता भाई। वो कहाँ रहते हैं? बरारब में। बरारब कहते हैं अरब को। बरारब की धरती पर हुक्म का स्वरूप एक किरण मात्र हुक्म के स्वरूप की एक किरण मात्र बरारब की धरती पर प्रकटा था, जिसने 60 बरस और 3 यानी 63 साल तक वहां लीला करी थी। वहां आप श्री महाराज अरब की धरती पर जाते हैं, जिसको महामती श्री लालदास जी महाराज ने बरारब प्रसंग कहा। यह विक्रमी संवत 1703 की घटना है। आप श्री महाराज कितने बरस के हैं?
1703 में आप श्री मेहराज कितने बरस के हैं? 28 बरस के हैं। और श्री गांधी भाई के भाई जो खेता भाई हैं वो उन श्रीमती हीरबाई जी के पति हैं जो हीरबाई जी चाकला मंदिर के अंतर्गत स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण स्वर्ण कटोरे में जिनसे खीर खाने आते थे। बहुत सुंदर प्रसंग है। लालदास जी की बीतक में नहीं है, अन्य बीतकों में है। बहुत प्यारा प्रसंग है वो। तो पिछले 25 वर्षों से अरब देश में धन कमाने की लालसा से खेताबाई जी वहां सेटल्ड हैं। माया से मुक्त करने के लिए और उनके धन संपदा को लेकर के वापस ला करके श्री निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत उसके प्रचार प्रसार और सुंदर साथ की सेवा के लिए खर्च करने के लिए श्री गांधी भाई और श्री देवचंद्र जी महाराज ने श्री मिहिर राज को कहा तुम बरारब जाओ और बरारब जाकर के उनको ब्रजराज परमधाम की कथा आदि सुना के जागरूक करके उनको लेकर के आओ। इस प्रकार महाफाल्गुन के बीच में नाव चले जब 140 दिन में पहुंचे ही जाए बरारब, तब 40 दिन के अंदर में पानी के रास्ते से बरारब आप जामनगर से पोर्ट से वहां पहुंचते हैं और बरारब पहुंचकर गांधी भाई का लिखा हुआ खत देते हैं। गांधी भाई का लिखा हुआ खत पा करके बड़े भाई का खत पा के खेता भाई प्रसन्न होते हैं और उनको बिठाते हैं और बिठा करके सारा कारोबार उनको सौंप देते हैं और कहते हैं कि मेरा मन ब्रजराज और परमधाम में नहीं लगता भाई, मेरा मन तो सिर्फ टन में लगता है। वो तो पैसे रुपए की बात करो, सुबह शाम दोपहर रात ये खन होती है ना सिक्कों की, मुझे तो तभी नींद आती है। ये जो धन का लोभी होना बुरी बात है, धनवान होना बुरी बात नहीं, धन में बुद्धि होना बुरी बात है और हर चीज को धन से तोलना सबसे बुरी बात है। मैं मंदिर क्यों जाऊं, मेरा क्या लाभ है? देख, पैदा होते ही बच्चा ये पूछता है लाभ क्या है मेरा। जो लाभ पूछता है वही लोभी है। जो हर बात में लाभ लाभ करे, मेरे को क्या फायदा है, मेरा क्या लाभ है, व्हाट टू मी, व्हाट प्रॉफिट टू मी, मैं क्या करूं, मैं क्यों जाऊं, मुझे कौन पूछता है, मेरा क्या लाभ है। ये जो आजकल की शिक्षा की देन है ना सुंदर साथ जी, ये सब लोभी देन है। ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है। सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति त्याग है, समर्पण है, सेवा है, मर्यादा है। यहाँ कोई नहीं कहता कि मैं अपने गुरु के चरणों में मत्था टेक रहा हूँ, मुझे क्या फायदा होगा, गुरु मुझे क्या दे सकता है, पैसे तो मैं ही दे के आता हूँ उसको। यहाँ कोई नहीं कहता ऐसा, और जो कहता है वही लोभी है। तो धन में बुद्धि होना ये नुकसान है। जो गुरु को दक्षिणा का ताना मारे, गुरु को ये कहे कि मैं ही तो देता हूँ, मेरे से ही तो तेरा घर चलता है, वो धनवान लोभी है, उसकी धन में बुद्धि अटकी हुई। और निश्चित रूप से जानो, पापी का जो पाप है वही साथ जाता है, धन यही रह जाता है, सत्ता यही रह जाती है, अकड़ यही रह जाती है, हेकड़ियां सब यही रह जाती हैं। पापी का जो पाप है, पापी के जो अपशब्द है, वो पापी के जीव के साथ जाते हैं और जा करके इस संसार में तो कीर्ति नष्ट करते ही हैं, अगले जन्मों में भी उसको आवागमन की निकृष्ट योनियों में प्रविष्ट करा देते हैं। आप अपने घर के बाहर कीड़े मकोड़े देखते हो, कई प्रकार के जानवरों को गली में घूमता देखते हो, उस समय उनको देखते हुए अपने आप को देखना चाहिए, क्या अगला जन्म मेरा यही है, जो चींटी घूम रही है अभी मेरे पैर के नीचे आएगी, क्यों आएगी, मैं तो तारतम ले लिया हूँ, चरणामत ले लिया हूँ, गुरु चरणों में आ गया हूँ, मैंने तो धामधनी की वाणी का आनंद लिया है। ऐसा जब भाव हृदय में आता है तो आत्मबल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि गांधी भाई के भाई खेता भाई की तरह मेरी धन में बुद्धि नहीं है, परंतु श्री मिहिरराज की चर्चा कथा सुन करके उस खेता भाई लोभी जैसे व्यक्ति को भी ये एहसास तो हो ही गया कि निश्चित रूप से ये धन साथ नहीं जाएगा। ईशावास्य उपनिषद है, उसमें पहला श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भंजिता मां गृद कस्य सुद्धनम।
ये धन किसका है और किसके साथ जाएगा? आप सिर्फ अपने उस वाले धन का उपभोग कीजिए जो आपको परमात्मा ने आपके हिस्से में दिया है। दूसरे के धन, दूसरे की चीज, दूसरे की आदि इत्यादि पर आप दृष्टि मत रखिए। सिर्फ आपको जो दिया गया है उसका उपभोग कीजिए, उसका आनंद लीजिए। इस प्रकार उनको समझ में आ गया खेताबाई को कि श्री मेहरराज की चर्चा कथा से। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, सारा धन दौलत संपत्ति ये सामान अमान सब तुम समेटो और अपन चलते हैं जामनगर में। बोलो श्री पांच नौतनपुरी धाम की। वो चलते हैं, मन में भाव आ गया। अब मन में भाव आते ही शुद्धि हो गई। देखो, भावना ही शुद्धि करती है और भावना ही अशुद्धि करती है, इस प्रकार से। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया, खेताबाई ने साफ साफ कह दिया क्या कि धन की पाप से, लोभ से, ठगी से, चोरी से, बेईमानी से, खोटे दिल से और लोगों का शोषण कर करके जो कमाई हुई संपत्ति होती है उसके तीन ही असर होते हैं। बोले क्या? एक आग में जल जाती है, दूसरा या तो पानी में बह जाएगी और तीसरा नहीं तो गवर्नमेंट राजा उसको कुड़क कर लेगा। एक दिन ये तीन ही असर होते हैं। ये खेताबाई जी ने मेहराज को कहा और फिर सारी संपत्ति बटोरने आदि में 4 वर्ष श्री मेहराज को लगे। और 4 वर्ष लगते गए तो 4 वर्ष लगे और सारी चीजें समेटी, धन समेटा, सब परवारते हुए 4 वर्ष परवारते रहे। बराबर जब खेता पहुंचा अपने डोर को, मौत हुआ तब का। तो इस प्रकार से जो है खेताबाई जी का इन 4 वर्षों के मध्य में निधन हो जाता है। और माल मत्ता आदि खजाने पर, माल गोदाम पर, घर पर कलेक्टर यानी हाकिम की मोहर यानी कि चपड़ी लग जाती है और वो कब्जे में कर लेता है। श्री मेहरराज बहुत प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रकार से संपत्ति वापस मिले, परंतु ये संभव नहीं होता। आप श्री मेहरराज वहां से बादशाह सुल्तान के पास मस्कत बंदर जाते हैं। मस्कत बंदर जाकर के वहां 2 महीने तक भटकते रहते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, एप्लीकेशन लेके चलते रहते हैं। सरकार में अपने, हम कहते हैं ना जैसे सरकार में जूते घिस जाते हैं चलते चलते, पर फाइल पर साइन नहीं होते हैं। इसी प्रकार 2 महीने तक आप श्री मेहरराज हाकिम बादशाह के यहाँ भटकते रहे। और फिर एक दिन निराश होकर के वापस लौटने लगे तो एक पहाड़ी पर खड़े थे, वहां उनको एक अरब यानी अरबी मिला। और अरबी से मिलके जब श्री मेहरराज ने अपने सारा वृतांत सुनाया, अरबी ने एक खत तैयार करके दिया और समझाया, ऐसे ऐसे कान में समझाया, ऐसे ऐसे करियो। ये अरबी सुंदर साथ जी कौन है? वही स्वरूप जो रेगिस्तान में सिपाही के रूप में श्री निजानंद स्वामी देवचंद्र जी महाराज को हेल्पर के रूप में मिला था। आप जो भगवान, ईश्वर, परमात्मा, आपका इष्ट, आपका गॉड फादर, आपका रखवाला, आपका बॉडीगार्ड वैसा कर देता है। लेकिन चाहना में भावना शुद्ध होनी चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए सुंदरता जी, उसमें विध्वंस नहीं होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मेरे घर के बाहर एक कुआं है तो दूसरे के घर के बाहर 2 हो जाए, मेरी एक आंख फूट जाए ताकि पड़ोसी की दोनों फूट जाए। कहानी सुनिए, ये विध्वंस की, ईर्ष्या की भावना यदि नहीं है और आपने बहुत साफ सी वाणी में कहता है कि अरज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल, सीधा सीधा कह दिया राज्य ने। उसकी तहकीक डेफिनेटली अरज प्रार्थना पहुंचत है। मूल मिलावा में राज्य के दरबार में, घुमट जी के दरबार में, श्यामा जी महारानी जी के दरबार में वो अर्ज तहकीक पहुंचती है जो भेजिए पाक दिल, शुद्ध हृदय से की गई प्रार्थना निश्चित रूप से कबूल होती है। दुआएं जो मोमिनों की होते हैं कबूल होती ही होती। कोई खाली न गया इन खिलवतें। आप झोली पहनाइए, आइए, मांगिए तो सही, लेकिन उस मांग में शुद्धता होनी चाहिए। जैसे ही श्री मेहराज ने लौटने लगे, निराश होने लगे, वहीं पर एक हुक्म का फरिश्ता की जैसे वो आरंभ आया और उसने कहा, हिम्मत करके कहियो, जब निकसे सुल्तान तब छेड़ा पकड़ के ए सुनाइयो कान। उसको सुल्तान जब नमाज पढ़ने जाए तो उसका छेड़ा यानी कुर्ते का नुक्कड़ पकड़ के या उसकी पिछौरी का नुक्कड़ पकड़ के उसको कहना, क्या कहना
कि मैं तुझसे हिसाब लूंगा कब, जब कयामत होगी, रोज के दिन जब कयामत होगी, तो अल्लाह ताला परवरदिगार के दरबार में जब तू खड़ा होगा, तब मैं कहूंगा अल्लाह से, इस आदमी के कारण से मेरे सदगुरु का काम मैं कर नहीं पाया, मैंने अपना जीवन ऐसे असफल करने पर मजबूर हुआ। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने मेरा इंसाफ उस धरती पर नहीं किया। आखिरी चौपाइयां पढ़िए सुंदर साहब की वाणी, आखिरी चौपाइयां यही कहती हैं, तब कोई न किसी के दाखिल होए, किनको नफा न देवे कोई, तब कोई न किसी के दाखिल होए, कुवत तिनस में कहुए जाए। आप पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए आखिरी चौपाई, बहुत आनंदमयी चौपाइयां हैं। आपको बताएंगे कि कयामत रोज आपका, आपके जीव के गुनाहों का, आपके जीव के अच्छे कामों का क्या हशर होगा, क्या परिणाम होगा। तो वो बादशाह घबरा जाता है, क्योंकि गॉड फियरिंग था ना वो, तो वो घबरा जाता है, कहता ऐसे वचन कहने वाला कौन है, आइए आप बैठिए। फिर मेहराज से पूरे वृतांत सुनते हैं, पूरी बात सुनते हैं, और पूरी बात सुन करके बादशाह हाकिम को यानी कलेक्टर को बुलाता है, फटकारता है, और इनको श्री मिहिरराज जी को कहता है कि इनको सारी संपत्ति, माल, गोदाम आदि की चाबियां दो, इनको अधिकार दो, इनको बिल्कुल अच्छे से ससम्मान भारत की धरती पर जाने दो। इस प्रकार से वो आज्ञा मिलती है, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, माल गोदाम में आग लग जाती है, तो जितना भी संपत्ति आदि, कपड़ा आदि, जो कुछ भी था, वो सब जल के स्वाहा हो जाता है। और उधर जामनगर में जैसे ही श्री केताबाई जी के निधन का समाचार श्री गांधी जी भाई और सदगुरु महाराज को मिलता है, तो वहां से वो 3 आदमियों को, सुंदर साथ को श्री मिहिरराज की सहायता के लिए रवाना करते हैं। और ये रवाना करते हैं, और जामनगर से वो तीनों जने श्री बिहारी जी, मान जी और श्याम जी आते हैं। लेकिन आते से ही देखते हैं तो मेहराज जी जो कुछ भी बचा कुचा होता है, जो कुछ भी है, वो उनके हवाले कर देते हैं। एक तलवार होती है, नगीनों से जड़ी हुई, नग जड़ी तलवार, छड़ जिसे कहते हैं, वो भी उनको श्री बिहारी जी को दे देते हैं। पर बिहारी जी और वो तीनों जने उन पर विश्वास नहीं लाते। वो कहते हैं ये सब मेहराज की बनाई हुई झूठी मनगढ़ंत कहानी है, कोई अरब नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं दी इन्होंने, ये बादशाह के पास नहीं गए, कोई गोदाम जला नहीं, कहीं ना कहीं श्री मेहराज में खोट है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस प्रकार से वापस आना होता है, नाव से वापस आ रहे होते हैं। श्री बिहारी जी महाराज सुबह सुबह दातुन कुल्ला कर रहे होते हैं, तो वो जो नग जड़ी छड़ होती है, वो कमर से निकल करके जल में गिर जाती है, पानी में गिर जाती है। और पानी में गिर जाती है, बिहारी जी महाराज को बड़ा अफसोस होता है, वो और अधिक अंदर ही अंदर क्रोधित हो उठते हैं। तीनों जने जो आए थे, उन तीनों ने वही मंत्रणा कर ली। आते से ही श्री, देखिए यहाँ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। श्री बिहारी जी ने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से, पुत्र ने पिता को शिकायत करी मेहराज की। श्री श्याम जी जो कि गांधी भाई के पुत्र हैं, वहां भी पुत्र ने पिता से शिकायत करी। और जो मानजी भाई हैं, साधारण सुंदर था, उन्होंने बाल भाई जी को जाकर के वास्तविक हकीकत बयान करी कि श्री मिहिरराज जी के ऊपर में कैसी कैसी गुजरी। पर बाल भाई जी ने कटस लगा दिया मानजी भाई साधारण व्यक्ति होने के कारण से, और जो गुरुपुत्र थे बिहारी जी और जो गांधी भाई सेठ पुत्र थे, उनकी बात को बाल भाई जी ने मान्य किया। भतीजा भी है भाई, गांधी भाई के जो बेटे हैं श्याम जी भाई, गांधी भाई और बाल भाई भाई बहनी तो है, तो उन्होंने भतीजे की बात को सच माना। ऐसे बाल भाई ने फटफट क्या किया, राजा को शिकायत कर दी। और यहाँ लालच जी महाराज कहते हैं कि समत 1778 हुआ ये मजबूर, सब सामा गई रावण में जिनको लिखी अंकुर। तो सारी सामा यानी सामग्री, रावा यानी सामा गई रावण यानी राज्य सरकार के पास में सारी की सारी सामग्री कहाँ चली गई, राजा ने कुड़त कर ली। जो बात खेताबाई जी ने कही थी कि मेरी
बेईमानी से, कपट से, शोषण से, ठगी से, लोभ से कमाई हुई ये धनराशि है, ये सारी जामनगर के जाम सत्ता ने हड़प कर ली, रख ली। इतना ही नहीं, आगे भी बहुत सारे प्रसंग हुए, वो प्रसंग लेंगे हम कल की बीतक में। आज की बीतक में सिर्फ यही इसी प्रसंग पर विश्राम। आइए सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज की बीतक कथा को यही विश्राम देते हैं। आज की आखिरी चौपाई बांचते हुए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की संवत 1778 हुआ ये मजबूर, सब सामा गई रावण में, सब सामा गई रावण में, जिनके लिखी अंकुर, जिनके लिखी अंकुर, जिनके लिखी अंकुर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी श्री धाम धनी जी की जय, श्री भाईजू राज की जय, श्री महाराजा छत्र साहब जी की जय, समस्त सुंदर साहब जी की जय, समस्त सुंदर साहब जी को प्रणाम। 4-5 बार गाता मंत्र का जाप करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आवत आज सखी मन मोहन, आवत आज सखी मन मोहन, सुन मोरे जिया हर्षाए, तोरण बांधन बांधे भवन में, तोरण बांधन बांधे भवन में, मोतियन चौक पुराए, प्रेम पाव रले दारू पिया जी को, प्रेम पाव रले दारू धनी जी को, सखिया सहित घर बात धृत पूरी कचौरी, मूंग बात धृत पूरी कचौरी, व्यंजन जो मन भा
युगल चोरी सुख पावत जिम से राज समाधि सुख पावत जिम से सच्चिदानंद सुख पावत जिम से पांचों स्वरूप सुख पावत जमुना जल अचवाए ले मेरे पिया से पधारे ले मेरे धनी पलंग पधारे ज्ञान दास सुख पाए ले मेरे पिया से पधारे ले मेरे धनी पलंग पधारे ज्ञान दास सुख पाए आवत आज सखी मन मोहन आवत आज सखी मन मोहन सुन मोरा जिया श्री आनंद मंगल श्री धाम धनी जो की जय श्री भाई जोरा जो की जय श्री महाराजा छत्रसाल पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करा मेरे पीव पिया पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलप तलप जा जीव पिया पिया जीव तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास पिया पिया तो न बिना किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस पिया आस वीरानी में तो करो पिया जो कोई दूसरा होए पिया पिया सब वेद वाला जी शाम रख दिन रैन जात रोए रोए पिया जन्म आती जो मैं होती पिया सो तुम देखते किए पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजर पिया एक पुकार पिया जी मेरी सोन के अब दिल करो अब दिन पिया पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर ए पुकार पिया जी मेरी सोन के अब दिल करो अब दिन पिया पिया पल पल खबर जो लीजियो अर्ज करे दुल्हन पिया पिया अर्ज में तो करी जो बीच परी अंतराय पिया पिया अंतरारी टाल के दुल्हली जे कांत लगाए पिया कांत तो कांत लगाए के पिया कीजे पिया पिया वारन रावती धनीला को चरणों के पास पिया तुम कलहा में दुल्हनी धनी और ना जानो बात पिया पिया इस सोते बात करो धनी सब आंखों साथ पिया सदा सुख दाता धाम धनी में क्या कहूँ क्या बात पिया शिव महामती युगल सरोप पर अंगना बलि बलि जात पिया पिया सदा सुख दाता धाम धनी मैं क्या कहूँ क्या बात पिया शिव महामती युगल सरोप पर अंगना बलि
बलि त्याग पिया पिया तुम हो ऐसी कीजियो मैं अर्ज करा मेरे पीव पिया पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाएगी। श्री प्राणनाथ भजले स्वामी प्राणनाथ भजले प्यारे प्राणनाथ भजले ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म पिया के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजले सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म करता प्यारे पूर्ण ब्रह्म करता आचल प्रेम पुजारी आचल प्रेम पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भजले लीला सिर निज धाम अखंड की जो कोई गावे प्यारे जो कोई गावे आवागमन मिटावे जन्म मरण छुट जावे मुक्ति फल पावे श्री प्राणनाथ भजले पर श्री तारतम भानी नित्य होते ध्यान धरे प्यारे नित्य होते ध्यान धरे श्री निज नाम का जपना तार काम का जपना कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजले भगतन के दुख हरता कलयुग पाप करे प्यारे कलयुग पाप करे मैं वो पतित अभागी मैं अंगना स्वामी श्री जी कृपा करो श्री प्राणनाथ भजले आपो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी धनी दया करो स्वामी दाता मेहर करो स्वामी अपना दीन उबारो अपनी शरण लगाओ साध के स्वामी श्री प्राणनाथ भजले आपो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी धनी दया करो स्वामी दाता मेहर करो स्वामी अपना दीन उबारो अपनी शरण लगाओ साध के स्वामी श्री प्राणनाथ भजले श्री प्राणनाथ भजले स्वामी प्राणनाथ भजले प्यारे प्राणनाथ भजले ब्रह्म सृष्टि के कारण सुंदर साथ के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजले। गुरु श्री प्राणनाथ